सवाल ये कि क्या रुपया और टूटेगा और क्या महंगाई अभी और बढ़ेगी। अमेरिका ने इस तरीके से इस जंग में अपनी भूमिका निभाई कि हॉर्मुज़ बंद हो गया। क्या पेट्रोल के दाम अभी और बढ़ेंगे? क्या चीनी महंगी हो जाएगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेंडा विद मीनाक्षी। महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, डीजल महंगा हो गया है, सीएनजी महंगी बिक रही है, सोना महंगा हो गया है, चांदी महंगा हो गया है, दूध महंगा हो गया है और चीनी के निर्यात पर भी प्रतिबंध लग गया है। पर सवाल यह है कि क्या ये महंगाई अभी और बढ़ेगी? क्या पेट्रोल के दाम अभी और बढ़ेंगे? क्या चीनी महंगी हो जाएगी? क्या दालों पर इसका असर आने वाला है? क्या चावल महंगा होगा? क्या खाद्य तेल जो हमारे घर तक पहुंच रहे हैं, चाहे इसमें इंपोर्टेड ऑयल हो या फिर वो तेल हो जो यहीं की पैदावार है, जिसमें आप सरसों के तेल की बात करते हैं, वो महंगा होने जा रहा है। सवाल ये कि क्या रुपया और टूटेगा और क्या महंगाई अभी और बढ़ेगी? आज इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। सच्चाई तो ये है कि हार्श रियलिटी है, इसे जितनी जल्दी भारतीय अपना सके, समझ सके और इसे स्वीकार कर सके, उतना बेहतर है भारतीयों के लिए। आप जानते हैं, महंगाई बढ़ने के पीछे कारण कोई घरेलू नहीं है बल्कि वैश्विक कारण है। पहला कारण तो तब पैदा हुआ जब रूस और यूक्रेन के बीच में जंग शुरू हुई और यूरोप पर इसका असर आना शुरू हुआ। फिर इजराइल और ईरान के बीच में ऐसी जंग छिड़ी। अमेरिका ने इस तरीके से इस जंग में अपनी भूमिका निभाई कि हॉर्मुज़ बंद हो गया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर जिस तरह संकट के बादल मंडरा रहे हैं, वो पूरे विश्व के लिए, उनकी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा डेंट साबित हो रहा है। आइए आपको एक एक करके बताती हूं कि भारत में इस वक्त खुदरा महंगाई दर कितनी है, अभी और कितनी बढ़ने की संभावना है, और हॉर्मुज़ का ये संकट भारत पर महंगाई की मार कैसे साबित हो रहा है और अभी और कितने दिनों तक महंगाई की इस मार को हमें झेलना होगा। भारत में ये महंगाई कितनी बढ़ने जा रही है और इसका होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या असर दिखाई देने वाला है, वो तमाम बातें मैं आपके सामने रखूंगी। लेकिन सबसे पहले बात अमित मालवीय की। आज उन्होंने एक पोस्ट किया। अमित मालवीय ने लिखा कि पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी उछाल आया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने और तेल आपूर्ति बाधित होने के कारण अप्रैल और मई के अधिकांश समय ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल के ऊपर बना रहा। इसका असर दुनिया की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाओं पर साफ दिखाई दे रहा है। पेट्रोल पंप पर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें भारतीयों ने किस तरीके से और भारत की सरकार की इसमें क्या भूमिका रही, उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है और वो मैं डेटा आपके सामने रख देती हूँ। उन्होंने कहा कि 23 फरवरी 2026 से 15 मई 2026 के बीच ज्यादातर देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। उसमें उन्होंने म्यांमार का उदाहरण दिया, जहां पर पेट्रोल 89.7% महंगा हो गया, मलेशिया में 56.3% महंगा हुआ, पाकिस्तान में 54.9% महंगा हुआ, तो संयुक्त अरब अमीरात में पेट्रोल की कीमतों में 52.4% का उछाल आया। उसी तरह अमेरिका की बात करें, जो कि खुद ऑयल रिजर्व के तौर पर जाना जाता है, सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व। अगर आप मिडिल ईस्ट को छोड़ते हैं, चीन और रशिया को छोड़ते हो, तो आप अमेरिका के ऑयल रिजर्व की बात कर सकते हैं। एक बड़ा ऑयल रिजर्व उनके पास है और स्रोत भी उनके पास है कि वो दुनिया को इसका एक्सपोर्ट कर सकता है। और भारत की तरफ भी कई शिपमेंट्स अमेरिका की आई है, वहां पर भी पेट्रोल की कीमतों में 44.5% का उछाल आया। श्रीलंका में 38.2% का उछाल था, ब्रिटेन में 19.2% का, जर्मनी में 13.7% का, जापान में 9.7% का उछाल देखा गया। लेकिन वहीं भारत में 3.2% का पेट्रोल और डीजल में 3.4% का उछाल देखा गया। अब सवाल यह है कि भारत ये कैसे कर पाया? तो इसके पीछे सीधा सा उदाहरण यह है कि जब पूरी दुनिया में तेल की कीमतें कम थी, भारत तेल ऊंची कीमतों पर अपने उपभोक्ताओं को बेच रहा था। यह हकीकत है।
लेकिन ये बात भी सही है, जब ऐसी वैश्विक परिस्थिति खड़ी हुई जहां पर युद्ध का संकट मंडराया और तेल की आपूर्ति बाधित हुई, ऐसी परिस्थिति में पेट्रोल कंपनियों ने, चाहे वो HPCL की आप बात कर ले, BPCL की बात कर ले, इन पेट्रोल कंपनियों ने इस बोझ को वहन किया और आम उपभोक्ताओं तक ये तेल उसी दर पर पहुंचता रहा, 94.77 पैसे प्रति लीटर पर पहुंचता रहा, जिसकी आज कीमत 3 रुपए बढ़कर 97 रुपीस पर आ गई है। तो हकीकत यह है कि कभी हमने ऊंचे दामों पर तेल खरीदा, उसका असर ये हुआ कि हमें आज वो 3 रुपए की वृद्धि बहुत बड़ी वृद्धि नहीं लग रही है, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप पेट्रोलियम कंपनियों की बात करें तो पिछले पूरे साल में, पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर 2025 में जितना मुनाफा इन पेट्रोल कंपनियों ने उठाया, इस वर्ष 3 महीने के अंदर अंदर वो सारा मुनाफा उन्होंने गंवा दिया और पेट्रोल कंपनी इस वक्त लॉस में चल रही है। जल्द अगर परिस्थितियां नहीं बदली तो ये घाटा और बढ़ेगा। घाटा बढ़ेगा तो जो आपका सवाल था कि क्या भारत पर इस महंगाई का असर और दिखाई देगा, तो हाँ, इस महंगाई का असर और दिखाई देगा। भारत में जो पेट्रोल के दाम अभी 3 रुपए बढ़े हैं, आने वाले दिनों में ये बढ़ोतरी 10 रुपए तक जा सकती है। कुछ डेटा मैंने रिसर्च करके निकाला है, वो मैं अभी आपके सामने रख देती हूँ। तो पहला सवाल आपका ये जो था, जो मैंने आपके सामने रखा कि क्या भारत में पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं? हाँ, पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं। अभी 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, आने वाले दिनों में 10 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। सब कुछ डिपेंड करता है कि पेट्रोलियम कंपनियां, सरकार इस खर्च को कैसे, इस शॉक को कैसे धीरे धीरे करके आपके पॉकेट तक लेकर आती है, या पेट्रोलियम कंपनियां हो रहे नुकसान को वहन करती है। अब महंगाई दर की हम बात करें तो जो हम होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं थोक महंगाई दर, मार्च 2026 में जो महंगाई दर 3.88% थी, आज की तारीख में यानी कि हम अप्रैल की जब बात करते हैं, पिछले महीने यही महंगाई दर 8.3% की हो गई, यानी कि 42 महीने में अब तक की सबसे ज्यादा महंगाई दर दिखाई दे रही है। खुदरा महंगाई दर की बात कर ले तो मार्च 2026 में जो महंगाई दर 3.4% की थी, वो अप्रैल के महीने में बढ़कर 3.48% हो गई, यानी कि एक साल में सबसे अधिक ये दिखाई दे रही है। अब फ्यूल पावर की बात कर ले, जो मार्च 2026 का डेटा कहता है 1.05% पर था, वो अप्रैल 2026 में 24.71% पर आ गया है, यानी कि सीधा 23 गुना का उछाल इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक उसी तरह क्रूड पेट्रोलियम की बात करें तो जो मार्च 2026 में 51.5% पर था, आज अप्रैल में आते आते 88.06% पर आ गया है और सीधा युद्ध का असर इसके ऊपर दिखाई दे रहा है। इस वक्त क्रूड पेट्रोलियम वैश्विक मार्केट में $1000 प्रति बैरल से ऊपर का बिक रहा है और इसलिए भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व हम ये कह रहे हैं और जो बिल हम कह रहे हैं, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। फॉरेक्स रिजर्व हमारा कम हो रहा है और हमारे पेट्रोलियम बिल्स बढ़ते चले जा रहे हैं और इसलिए भारत के ऊपर ये आर्थिक दबाव बढ़ता चला जा रहा है। पेट्रोल की बात मैंने की, पेट्रोल की बात करें तो ये भी 13 गुना तक बढ़ चुका है। डीजल की बात करें तो डीजल में भी 8 गुना का उछाल साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो इस वक्त ये परिस्थिति है जब हम बात कर रहे हैं कि पेट्रोल खुदरा महंगाई दर ये इस वक्त हमें कहां पर दिखाई दे रही है। अब अगला सवाल आता है कि एक्सपर्ट्स क्या अनुमान जता रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये महंगाई दर और कितनी बढ़ सकती है। तो डेटा ये कहता है कि मई 2026 में जो महंगाई दर है, अगर हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलता है, घाटा कम नहीं होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारा फॉरेक्स रिजर्व जिसे हम कहते हैं, अगर वो इसी तरीके से घटता चला जाता है तो ऐसी परिस्थिति में ये महंगाई दर और बढ़ सकती है, ये 9% तक जा सकती है। तेल कंपनियों के लिए घाटा वहन करना मुश्किल होगा और जब तेल कंपनियों के लिए ये घाटा वहन करना मुश्किल होगा तो पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ते जाएंगे। उनके दाम बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो जो खाद्य सामग्री है उनका कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा और अल्टीमेटली ये आपकी पॉकेट पर आएगा। पेट्रोल और डीजल को लेकर बार्कलेज ये कह रहा है कि मई में 5 लीटर तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है और हम ये जानते हैं कि 3 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। इस वक्त हम मार्च के दूसरे हफ्ते में हैं, आखिरी हफ्ता आते आते ये बढ़त और ज्यादा दिखाई दे सकती है।
अब सीपीआई खुदरा की बात अगर करें तो मई में 4.1% और अप्रैल में 3.48% से ये ज्यादा दिखाई दे रही है। यानी कि अप्रैल में जो तकरीबन 3.5% की जो दर थी वो मई तक आते आते 4.1 पर चली गई है। अब अगर फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर की बात हम करें तो Q4 ये कह रहा है आरबीआई 2.9% से कम की स्थिति बता रहा है। तो अब आप ये देखें कि इससे महंगा होने के आसार बढ़ सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, माल भाड़ा बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर इसका साफ असर दिखाई देगा। एफएमसीजी कंपनियां यानी कि जो खाने पीने के उत्पाद बनाती हैं उन एफएमसीजी कंपनियों पर इसका साफ असर दिखाई देगा। और अगर मॉनसून अच्छा रहता है तब तो बहुत सारी चुनौतियों से निपटा जा सकता है, लेकिन अगर मॉनसून खराब रहता है तो ऐसी परिस्थिति में ये महंगाई और बढ़ सकती है। बॉटम लाइन ये है कि थोक महंगाई दर इतनी बढ़ रही है, मॉनसून खराब होता है तो आपकी पॉकेट पर इसका असर साफ पड़ना तय है। पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, खाद्य पदार्थों का दाम बढ़ेगा, दूध का दाम आप पहले से जानते हैं, चाहे वो अमूल हो चाहे मदर डेयरी हो, वो 2-2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। अब आपके सामने एक सवाल और है कि क्या जो आपके रोजमर्रा की चीजें हैं जिसमें सब्जी हो गई, चावल हो गई, चीनी हो गई, गेहूं हो गया, आपके खाद्य उत्पाद हो गए, क्या ये महंगे होने जा रहे हैं? तो इसे लेकर भी जो स्टडी कह रही है, जो एनालिसिस है, जो जितने भी अर्थशास्त्री हैं उनका जो एनालिसिस है वो मैं आपके सामने रख दूं। फूड इंडेक्स जो अप्रैल का है वो 2.31% बता रहा है, जिसमें केवल मैं चावल की बात कर रही हूँ। और चावल का उत्पाद जो है वो हमारे यहाँ अच्छी खासी मात्रा में होता है और बहुत बड़ी मात्रा में वो खाड़ी के देशों में भी सप्लाई किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर पानी की किल्लत है और हमारे यहाँ चावल की अच्छी खासी पैदावार है तो हम इसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो चावल के मामले में भारत के पास इस वक्त रिकॉर्ड स्टॉक है। एफसीआई के गोदाम भी भरे हुए हैं। अगर प्राइवेट स्टॉक की भी बात करें तो उसके भी गोदाम भरे हुए हैं। और 2025 में चूंकि चावल एक्सपोर्ट पर रोक लगाई गई थी तो कुछ छूट जरूर दी गई है, लेकिन अभी चावल के मामले में आप यूं कह सकते हैं कि घरेलू रेट स्टेबल है। एक्सपोर्ट अगर बढ़ता है तो इसका थोड़ा बहुत कुछ असर आ सकता है। अब चीनी की बात करें तो चीनी महंगी होने के आसार दिखाई दे रहे हैं, इसलिए सरकार ने प्रोएक्टिव डिसीजन लेते हुए चीनी के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया है और सितंबर 30 तारीख तक, यानी कि सितंबर 30, 2026 तक चीनी के एक्सपोर्ट पर रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि अल नीनो के खतरे की वजह से उत्तर प्रदेश जहां पर सबसे ज्यादा गन्ने की पैदावार होती है वहां पर इस बार गन्ने की पैदावार कम हुई है। सूखे का असर भी दिखाई दे रहा है, इसलिए कि चीनी के उत्पादन में भी थोड़ी कटौती देखी जा रही है। इसलिए घरेलू मार्केट में चीनी का रेट ज्यादा ना बढ़े इसके लिए इसके एक्सपोर्ट पर अभी फिलहाल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। अगर ये प्रतिबंध यूं ही लागू रहता है तो घरेलू मार्केट में इसके रेट को कंट्रोल किया जा सकेगा और घरेलू रेट 45 से 48 रुपए प्रति किलो तक रुक जाएगा। लेकिन अगर ये बैन नहीं होता तो परिस्थिति ये हो सकती थी कि ये रेट 52 से 55 किलो तक जा सकता था। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि भारत ने एक प्रोएक्टिव फैसला लेते हुए चीनी की कीमतों को बढ़ने से रोक दिया गया है। अब आप जानते हैं कि ये गर्मियों का मौसम है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जाएगी सब्जियों पर इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट दिखाई देने लगेगा। अगर मॉनसून अच्छा आता है, सब्जियों की अच्छी पैदावार होती है तो वहां पर थोड़ा अंकुश लग सकता है, लेकिन जैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा। फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़ने की वजह से फिर उपज है वो भी महंगी हो जाएगी। किसान के लिए किसी भी चीज़ को उपजाना जब महंगा होगा और उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रहा होगा तो आपके पॉकेट तक, आपके घर तक पहुंचने वाला, चाहे वो आटा हो, चावल हो, दाल हो, चीनी हो या यूं कहें सब्जियां हो, फल हो, सब पर इसका थोड़ा थोड़ा असर दिखाई देता जाएगा। मैं ट्रांसपोर्ट की ही बात कर लूं तो WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के मुताबिक डीजल का दाम 25.19% तक यदि बढ़ जाता है तो मंडी तक लाने का खर्च सब्जियों को, दालों को, चावल को वो बढ़ सकता है। प्याज की बात करें तो बफर स्टॉक इस वक्त सरकार के पास अच्छा खासा है, 35 से 40 रुपए प्रति किलो का अभी भी बफर स्टॉक रखा हुआ है। स्टॉक अगर खत्म हुआ तो फिर ये दाम 60 रुपए प्रति किलो तक जा सकता है। तो वो एक सवाल जो आपके और हमारे मन में है कि ये महंगाई कब तक यूं ही जारी रहेगी, तो सवाल
इस वक्त इसका जवाब हमारे पास भी नहीं है, पर हाँ ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जब तक कि युद्ध के बादल यूं ही मंडराते रहेंगे, जब तक हॉर्मोज स्ट्रेट यूं ही बंद रहेगा, जब तक कि तेल और गैस की आपूर्ति निर्बाध रूप से नहीं होगी, तब तक भारत के ऊपर महंगाई का खतरा यूं ही मंडराता रहेगा। अगर युद्ध लंबा चलता है, मॉनसून खराब होता है, तो फिर ये महंगाई दर 6% के पार भी जा सकती है। फिलहाल भारत की स्थिति 57 देशों में यदि हम कहें तो हाँ, भारत महंगाई वाले ग्रुप में ज़रूर है, लेकिन भारत सरकार के कुछ अहम फैसलों की वजह से इसे धीरे धीरे करके कंट्रोल किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे यूएई की यात्रा कर रहे हों, चाहे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से उनकी मुलाकात हुई हो, जिसमें रूस ने भारत को ये वादा दिया है कि भारत तक रशियन पेट्रोल या हम ये कहें कि क्रूड ऑयल निर्बाध रूप से पहुंचता रहेगा। इस सप्लाई चेन में कोई कमी वो नहीं लाने देंगे। अगर भारत और रूस का रिश्ता यूं ही मजबूत बना रहता है और अगर हम थोड़ी से अपरिग्रह पर चलते हैं, बचत के फॉर्मूले को लागू करते हैं, थोड़ा सा दाल स्टॉक करने की कोशिश करते हैं, खरीदारी टिप, क्योंकि मैं भी अपना घर चलाती हूँ और मैं ये जानती हूँ कि महंगाई की मार कैसी होती है। पेट्रोल के दाम बढ़ने से पहले गाड़ी में पेट्रोल भरवा लेना ये एक मिडिल क्लास मेंटालिटी होती है। चाहे वो दाल हो, चाहे वो तेल हो, सब पर इसका असर दिखाई देगा अगर ये युद्ध यूं ही जारी रहता है। तो इसलिए ये प्रार्थना करिए युद्ध के बादल जल्द हटें, जल्द हॉर्मोज स्ट्रेट खुले, भारत के सामने महंगाई की ये चुनौती उतनी ही जल्द निपटती हुई आपको दिखाई देगी।